शुरुआत कर रहे हैं हनुमानगढ़ से आ रही बड़ी खबर से। दो नाबालिग बहनों से 40 दिनों तक गैंगरेप के खिलाफ दलित समाज में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। पुलिस ने 7 आरोपियों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया है। 5 से अब भी पूछताछ फिलहाल जारी है। कुछ आरोपी फरार भी बताए जा रहे हैं। पूरी घटना के खिलाफ समाज में भारी रोष देखा जा सकता है। पीड़ित बहनों को मुआवजा, परिवार में नौकरी देने की मांग को लेकर समाज सड़कों पर है। मांगे पूरी न होने पर 16 सितंबर को आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। आपको बता दें कि 19 सितंबर को दोनों बहनें स्कूल जा रही थी। उसी वक्त कुछ लोगों ने उन्हें बहला फुसलाकर हरियाणा के वो आदमपुर तक ले गए। उन्हें किराए पर एक कमरा लिया। 40 दिनों तक दोनों के साथ गैंगरेप करते रहे और 20 जुलाई को पुलिस ने मामला दर्ज किया। रिबाप वालों ने जानकारी के मुताबिक दोनों बहनों को हरियाणा के आदमपुर में किराए के कमरे में रखा गया था। इसका खुलासा तब हुआ जब बड़ी बहन को लेकर आरोपी बाहर गए। कमरे में छोटी बहन अकेली थी। तभी मकान मालिक किराया मांगने कमरे पर आया। उसे किराया नहीं मिला तो छोटी बहन को बाहर निकाल दिया। इसके बाद छोटी बहन पार्क में बैठ गई। जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने सारी बातें पुलिस को बता दी। खुलासे के बाद हरियाणा पुलिस ने राजस्थान को पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दोनों बहनों को घर लाया गया है। एडिशनल एसपी सिकाऊ के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें अभी तक जो 7 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके द्वारा लड़कियों को लेके जाया गया, जिसके द्वारा रूम किराए पे लिया गया और जिनके द्वारा गलत काम लड़कियों के साथ किया गया, दोनों ही नाबालिग बच्चों के साथ। उनमें से 7 को गिरफ्तार किया जा चुका है। 5 लोगों को अभी पुलिस के द्वारा निरुद्ध किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है और आगे जैसा भी अनुसंधान में चीजें सामने आएंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले 40 दिनों से 2 बेटियों का अपहरण कर लिया जाता है और पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी है कि उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक दिन पहले 40 दिन के बाद एसपी से मिलते हैं माँ बाप और उनके साथ और भी जागरूक लोग मिलते हैं। एसपी से कहते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसके बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाता है और कुछ दिन बाद लड़कियां बरामद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें नाकामयाबी है और मजबूरन आज पूरा गंगानगर, हनुमानगढ़, आसपास के क्षेत्र के लोग और भी यहाँ पे आए हैं। सभी की एक ही मांग है कि बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। और मैं एक सरकार से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए सहायता राशि और बच्चियों में से जब तक 18 साल की बच्ची हो जाए उनमें से एक को नौकरी दी जानी चाहिए। 27 अगस्त को हनुमानगढ़ एसपी के जब परिजनों ने अपनी गुहार लगाई तो उसी समय हनुमानगढ़ एसपी ने ये जानकारी मीडिया से साझा भी की और परिजनों को भी बताया कि छोटी जो बेटी है 12 वर्षीय, उसको हिसार से दस्तयाब कर लिया गया। वहीं जो बड़ी बेटी 14 वर्षीय थी, उसको भी 4 दिन बाद में हरियाणा से ही दस्तयाब किया गया। जब इन बच्चियों को दस्तयाब के बाद में पूछताछ की गई तो एक बेहद ही सनसनीखेज और शर्मनाक वारदात का खुलासा हुआ। इन बच्चियों के साथ कई दिनों तक हैवानियत का खेल खेला गया। 31 तारीख को जैसे ही यहाँ के जो स्थानीय हैं, जो संगठन हैं, उसमें दलित संगठन और कई जो सामाजिक संगठन हैं, उनको इस बात का पता चलते ही वे लोग आक्रोशित हो गए और जिला अस्पताल में बड़ी बेटी के इलाज के दौरान जिला अस्पताल के बाहर ही धरना लगाकर बैठ गए और बड़ा प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। जिसके बाद में समझौता वार्ता हुई। 3 तारीख को समझौते में बयान को लेकर सहमति बनी, जिसके बाद में 3 तारीख को देर शाम जांच अधिकारी एएसपी नीलम चौधरी ने पीड़िता के बयान लेकर जांच शुरू की। 4 तारीख से लेकर 6 तारीख की शाम तक इस पूरे मामले के अंदर 7 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 5 अन्य को राउंड अप कर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अब जो सामाजिक संगठन है वे ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि जो बच्चियां हैं उन्हें 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिले और जब वे बालिग हों तो उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जाए। इसके साथ साथ जो इस पूरे प्रकरण में जो दोषी पुलिसकर्मी है उन्हें निलंबित किया जाए, चाहे वो एसएचओ हो या पुराने जांच अधिकारी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से लोगों का इस घटना के पता लगने के बाद में जिस तरह का आक्रोश सामने आया है, उन्होंने स्थानीय जो प्रदेश सरकार है उसके ऊपर भी आरोप लगाया है कि जो नारी सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा के जो दावे करती है वे देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस घटना के बाद में व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन होता है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। मनीष शर्मा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हनुमानगढ़ से। मनीष, अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला, 2 महीने तक 2 बहनों के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया गया।
बड़ा आक्रोश समाज के अंदर देखने को मिल रहा है। आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, आपने पूरा मामला समझाया। अब क्या मांगे हैं प्रदर्शनकारियों की और प्रशासन की तरफ से? क्या अब शुरुआती जांच में क्या पक्ष प्रशासन का भी सामने आया है? क्या रवैया प्रशासन का देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, इसके अंदर 31 तारीख को जब बड़ी बहन भी दस्तयाब कर ली गई, उसके बाद से लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और प्रदर्शनकारी लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ साथ जो पुराने संगरिया थाने के अंदर जिसमें एफआईआर दर्ज हुई, उसके एसएचओ को निलंबन और जो पहले के जांच अधिकारी एएसआई है उनके निलंबन की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर लगातार जो धरना प्रदर्शन है उसका दौर जारी है। हालांकि पुलिस ने वार्ता के बाद में 3 तारीख को दोनों पीड़िताओं के बयान ले लिए थे और उसके बाद से जो नई जांच अधिकारी एडिशनल एसपी नीलम चौधरी है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। मौका नक्शा की कार्रवाई भी कंप्लीट कर ली गई है। वहीं इसके साथ साथ इस प्रकरण के अंदर अभी तक जो 7 लोगों की जो गिरफ्तारी है जो इस पूरे प्रकरण में शामिल थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं कुछ अन्य को राउंड अप कर पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि जल्द से जल्द जितने भी आरोपित है इस मामले में इन्वॉल्व है जो लोग उनको गिरफ्तार किया जाए। वहीं इसके साथ साथ जो कल हनुमानगढ़ एसपी है उनका कहना था कि हम जो भी जांच कर रहे हैं, जिन भी आरोपितों को गिरफ्तार कर रहे हैं उसमें ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी आरोपित हो उनको कोर्ट में किसी भी तरह से लाभ ना मिलने पाए। वहीं जो आंदोलनकारी है उनका कहना है कि जो एसएचओ और इनकी निलंबन के साथ साथ जो पीड़ित परिवार है उसको आर्थिक सहायता मिले और जो पीड़ित बालिकाएं हैं उनको सामाजिक सुरक्षा के लिए सभी तरह के तमाम जो प्रबंध है वो सरकार और प्रशासन करे और इस परिवार को भी कोई नौकरी मिले ताकि ये परिवार भी मजबूत हो सके। इसके साथ साथ सीबीआई और सीआईडी जांच की भी मांग इस परिवार के द्वारा की जा रही है। जी अरुण, अभी दोनों जो मनीष, दोनों जो बच्चियां हैं, दोनों जो बहनें हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है? उनकी जांच करवाई गई होगी, मेडिकल करवाया गया होगा और इस तरह की मानसिक पीड़ा भी उन्होंने सही है इस पिछले 2 महीने में? उनके स्वास्थ्य की, हेल्थ की क्या रिपोर्ट है? निश्चित तौर पर जिस तरह की दरिंदगी उन्होंने 40 दिन तक झेली है, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें निश्चित तौर पर कुछ परेशानियां जरूर उन बालिकाओं को रही होगी। बल्कि इसके साथ साथ उन पे जो बड़ी बहन है उसको जिला अस्पताल में भर्ती भी रखा गया था, लेकिन उसकी स्वास्थ्य बिल्कुल कंप्लीट स्वस्थ होने के बाद में उसे जिला अस्पताल से 3 तारीख की शाम को ही छुट्टी दे दी गई थी। वहीं जो दूसरी छोटी बहन है उसको भी अभी पहले ही घर भेज दिया गया था, उसको अस्पताल में भर्ती करने की नौबत नहीं आई थी। अभी जो दोनों बहनें हैं वे 2 दिन तक पुलिस जो जांच अधिकारी है उनके साथ हरियाणा गई थी और जो मौका नक्शा की कार्रवाई है वो भी कंप्लीट कर दी गई है। इसके साथ साथ जो पीड़ित बच्चियां हैं वो अभी अपने परिजनों के साथ है और स्वस्थ बताई जा रही है। जी ठीक है मनीष, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।